चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस के इतिहास जो है, इतिहास बुक का जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल, यानी 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं केवल इतिहास सब्जेक्ट से। ठीक है, सोशल साइंस में जो इतिहास सब्जेक्ट है उससे जितने भी प्रश्न आपके 2011 से लेकर आज तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। शांति से बिना देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग देखते जाइए आपको कितना इसमें आता है, ध्यान लगा के पढ़िएगा। आशा करता हूँ कि आपसे सब बनेगा, क्योंकि आप इतने दिन से जो पढ़ाई किए होंगे इसमें आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, इसको हम लोग को बताना है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्लेखानोव, और दूसरा में दिया है टॉल्स्टॉय ने, तीसरा में दिया है कार्ल मार्क्स ने, और डी नंबर में दिया है तुर्गनेव ने। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टॉल्स्टॉय ने। युद्ध और शांति, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो हम लोग कहेंगे टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर का रहा है, कार्ल मार्क्स किसकी पुस्तक का नाम है? कार्ल मार्क्स किसकी पुस्तक का नाम है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है युद्ध और शांति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दास कैपिटल ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑप्शन बी और सी दोनों। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, दास कैपिटल का। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स किसकी पुस्तक का नाम है? कार्ल मार्क्स किसकी पुस्तक का नाम है? तो आप लोग क्या कहेंगे? दास कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है केरेंस्की ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ट्रॉट्स्की ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लेनिन ने, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्टालिन ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ठीक है, 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है, समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर में ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी में अप्रैल थीसिस, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, दास कैपिटल। ठीक है, चलिए 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बताइए आप, रूस में हुआ था कि जापान में हुआ था कि चीन में हुआ था कि क्यूबा में हुआ था? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का सही उत्तर आप कहेंगे रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे रूस में हुआ था। चलिए 6 नंबर को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में बोला गया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में इंग्लैंड में, बी में जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में इटली, और डी में रूस दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आशा करता हूँ कि आपको याद जरूर होगा। आप कहेंगे जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 7 में। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जनवरी 1905 में, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, और मई 1919 में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 7 का उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर सी होगा
नवंबर 1917 में, नवंबर 1917 में। ठीक है, 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर में कह रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल जो पुस्तक है उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1818 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में या 1883 ईस्वी में? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 8 का आप कहेंगे 1867 ईस्वी में हुआ था। क्या होता? 1867 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। 9 नंबर प्रश्न, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स के, टॉल्स्टॉय के, दोस्तोवस्की की, एंजल्स की? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 9 का, 9 का आप कहेंगे बी होगा, टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। 10 नंबर में, 10 नंबर में कहा गया है आपसे, 10 नंबर में मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादी का बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर में ए में साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी में दिया है द जर्मन आइडियोलॉजी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वर्ग संघर्ष। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आशा करता हूँ कि आपको जरूर पता होगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न क्या है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा दास कैपिटल। ठीक है, इसका हो जाएगा बी दास कैपिटल। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न, यानी इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 2011 से लेकर 2023 के बीच में कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है, यानी आपके एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप इसको पूरा देखिएगा, रिवाइज भी हो जाएगा आपका और आपको पता भी चल जाएगा आपको कितना इसमें से बनाने आता है। ठीक है, 11 नंबर देखिए, ब्रेस्ट लिटोव्स्की की संधि किस देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोव्स्की की संधि किस देश के बीच हुई? कौन कौन से देश के बीच में हुआ था? रूस और इटली के बीच में, रूस और फ्रांस के बीच में, रूस और इंग्लैंड के बीच में, रूस और जर्मनी के बीच में? बताइए कौन सा सही होगा इसका। ठीक है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। आपको भी ये याद ही होगा, रूस और जर्मनी के बीच में। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? यानी साम्यवाद का संस्थापक किससे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेनिन, ऑप्शन नंबर बी में स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है जेदांग और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे तो आपको तो जरूर पता होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर में साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ट्रॉट्स्की, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लेनिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कृषक दास प्रथा जो था उसका अंत कब हो गया? 1861 में हुआ, क्या 1862 में हुआ, क्या 1860 में हुआ, क्या 1870 में हुआ? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे 1861 में हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? ये बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? पानी पीने का बर्तन होता है, कि पानी रखने का मिट्टी का पात्र होता है, कि रूस का
सामंत होता है कि रूस का सम्राट होता है? ये लगभग सभी बच्चों को याद होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट हुआ क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट यानी शासक। 16 का देखिए, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का था कि जर्मनी का था कि ब्रिटेन का था कि ऑस्ट्रेलिया का था? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 16 का आप कहेंगे वो जो था कहाँ का था? ब्रिटेन का था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब जो आपका 3 चैप्टर है आपकी बुक का इतिहास का, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन, उस चैप्टर से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं जो कि 2011 से लेकर 2023 के बीच में आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ये आपके सब चैप्टर बाई चैप्टर अलग करके हम आप लोग के लिए लाए हैं। देखिए कितना मज़ा आएगा आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक पार्ट से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, एक में आपको एक में मिलाकर नहीं दिया गया है, अलग अलग करके दिया गया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए बाद में हम लोग मिक्स क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। हिंद चीन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक में देखिए कहा गया है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है, यानी हिंद चीन जो है वहाँ पे कोलोन किन्हें कहा जाता है? विद्यार्थियों को कहा जाता है कि सैनिकों को कहा जाता है कि फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है कि चीनी नागरिकों को कहा जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप पढ़े होंगे तो आपको तो याद होगा, यदि याद नहीं होगा यानी आप अच्छा से नहीं पढ़ रहे हैं लोग। तो आपको 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है कोलोन। ठीक है, फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है कोलोन। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 2 नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? यानी हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? अंग्रेज थे कि फ्रांसीसी थे कि पुर्तगाली थे कि डच के वैज्ञानिक थे, सॉरी व्यापारी थे? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 का आप कहेंगे पुर्तगाली व्यापारी थे जिन्होंने क्या किया था, हिंद चीन में सबसे पहले पहुंचे थे। ये भी बहुत VVI प्रश्न है, देख लीजिए कितने बार पूछा गया है। 2016 में भी पूछा गया, 18 में पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया है, यानी 24 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, 2-2 साल गैप करके पूछ रहा है, यानी इस साल भी आने की अधिक से अधिक संभावना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत VVI है, ये भी देखिए VVI है, ये भी 2012 में, 2015 में, 2019 में और 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी पूछने की अधिक संभावना है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में है कि लाओस में है कि कंबोडिया में है कि थाईलैंड में है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो आप कहेंगे अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, घूमते फिरते चलते फिरते आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको ये भी था लग जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग 4 नंबर में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, कि नरोत्तम सिंहानुक के द्वारा, कि दोस्तोवस्की के द्वारा कराया गया था, कि एंथल्स के द्वारा कराया गया था? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है तिंग तसीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कैंटन के नाम से जाना जाता है, कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है हो ची मिन्हा के नाम से जाना जाता है, कि इनमें से कोई नहीं? 5 का बताइए,
5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला चलिए, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, किसने लिखा था, यानी इसके लेखक को बताना है। हो चिन मिन्हा लिखा था, कि फान बोई चाऊ ने लिखा था, कि कुआंग ने लिखा था, कि त्रियू ने लिखा था। बताइए इसका सही उत्तर। आशा करता हूँ कि आपको पता होगा। 6 का उत्तर, 6 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, फान बोई चाऊ ने लिखा था, फान बोई चाऊ ने। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, फान बोई चाऊ ने। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1965, 1968, उसके बाद में 1970, उसके बाद में 1975 है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 7 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1975। क्या हो जाएगा 1975। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, 1975 ईस्वी में हुआ था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, हनोई में है, कि नोम पेन्हा में है, कि बैंकॉक में है, कि ओटावा में है। इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं यदि आपको याद है तो। ठीक है, बिना देरी के हम लोग जल्दी जल्दी से इसको देख रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक प्रकार से रिवाइज हो रहा है और आपको पता चलेगा कि इसमें आपको कितना आ रहा है। इसलिए हम लोग ज़्यादा इसमें टाइम नहीं ले रहे हैं, जल्दी जल्दी से प्रश्न को समाप्त करते जा रहे हैं। 8 का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बिना देरी के हम लोग फटाफट अंदाज में देखते हैं। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, 1970 में हुआ, कि 1980 में हुआ, कि 1979 में हुआ, कि 1975 में हुआ। बताइए वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1975 में हुआ था। ठीक है, 9 का। 10 का देखिए, 10 में पूछा गया है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, सिंगापुर जो शहर है कब आज़ाद हुआ, सिंगापुर देश सॉरी सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, 1955 में, 1960 में, 1962 में, क्या 1965 में। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कब हुआ था, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो आप कहेंगे 1965 में। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो आप क्या कहेंगे 1965 में आज़ाद हुआ था। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो 1965 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से जितने भी पीवीआई प्रश्न हैं जो कि हमेशा से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा से पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2023 तक, उन सभी प्रश्नों का निचोड़ हम लोग लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है, आप जरूर इसको लास्ट तक देखिएगा। ठीक है चलिए प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1848 में, 1881 में, 1865 में, 1820 में। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा स्थान चुना, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा स्थान चुना था, मुंबई चुना था, कि दांडी, की सूरत, की दिल्ली। ठीक है, देखिए कौन से स्थान चुने थे महात्मा गांधी ने, तो इसका हो जाएगा बी दांडी। इसको हम लोग दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन से स्थान चुने थे, किस स्थान पे जाके महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़े थे, तो दांडी स्थान पे। ठीक है, चलिए 3 नंबर को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि
त्याग दी, केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। किस घटना के दौरान, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर बी में दिया है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी में दिया है गांधी इरविन पैक्ट। ऑप्शन नंबर डी में दिया है किसान आंदोलन। इसके बाद में उन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी। 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान महात्मा गांधी ने क्या किए थे? केसरी ए हिंद की उपाधि का त्याग कर दिए थे। ठीक है, केसरी ए हिंद का त्याग कर दिया। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चार नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा के दौरान हुई थी? दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, दांडी यात्रा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। दांडी यात्रा के द्वारा, दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? दांडी यात्रा से। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो हम कहेंगे दांडी यात्रा से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद था, कि करो या मरो था, कि फूट डालो शासन करो ये था, कि वंदे मातरम था? बताइए इसका क्या था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो। करो या मरो था। क्या था? करो या मरो था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1857 में हुई, कि 1885 में हुई, का 1920 में हुआ, कि 1947 में हुआ? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, कि खेड़ा में, कि अहमदाबाद में, कि कोलकाता में? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपको अवश्य याद होगा, हमारे पश्चिमी चंपारण से किए थे। ठीक है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से किया था? तो चंपारण में। उनको बुलाकर कौन लिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुला के लाए थे। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ता जा रहा था, उसी को कम करने के लिए वो नील की खेती करा रहे थे, तो इसी को रोकने के लिए राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में गांधी जी को बुला कर लाए थे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? खिलाफत आंदोलन को बंद किए थे, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किए थे, कि असहयोग आंदोलन को बंद किए थे, कि भारत छोड़ो आंदोलन को बंद किए थे? बताइए किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किए थे? बंद कर दिए थे। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली जो था किन पर लागू था? किसानों पर लागू था, कि श्रमिकों पर, कि व्यापारियों पर, कि उद्योगपतियों पर लागू था? बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर? 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों पर लागू था। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू था? किसानों पर लागू था। 10 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन नंबर ए में हंटर समिति, ऑप्शन नंबर बी में डायर समिति, ऑप्शन नंबर सी में मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन नंबर डी में दिया है चेम्सफोर्ड समिति।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने हंटर समिति का क्या किया था? गठन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है 11 नंबर, उसको देखिए क्या कहा गया है इसमें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 में गुरु गोलवलकर ने किया था कि 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था कि 1926 में चित्तरंजन दास ने किया था कि 1930 में लालचंद ने किया था? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लाला लाजपत राय, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लाला हरदयाल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र चटर्जी, व्योमेश चंद्र चटर्जी। 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में कहा गया है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1885 में हुआ था कि 1857 में हुआ था कि 1885 में हुआ था कि 1887 में हुआ था? ये 55 ने 85 में बोल दी है, बोलिए। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो आपका क्या कहेंगे? 1857 में हुआ था। चलिए 14 नंबर देखते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन नंबर ए में अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर बी में पारसियों ने, ऑप्शन नंबर सी में मुसलमानों ने, और ऑप्शन नंबर डी में पंजाबियों ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों ने किया था। फूट डालो और शासन करो, यानी राज करो। ठीक है, 15 नंबर में देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को और 1 मई 1919 को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर में वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं तो बताइए कमेंट में। इसका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, कि विवेकानंद ने, कि रामकृष्ण परमहंस ने? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895 में कि 1900 ईस्वी में कि 1915 में कि 1916 में? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 ईस्वी में किए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 2020 कलकत्ता में हुआ था, कि अक्टूबर 2020 अहमदाबाद में हुआ था, कि नवंबर 2020 फैजपुर में हुआ था,
कि दिसंबर 2020 नागपुर में हुआ था। बताइए इसका सही उत्तर 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1929 लाहौर में, 1931 कराची में, 1933 कलकत्ता में, 1937 बेलगांव में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 लाहौर में। 1929 पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 में लाहौर में। ठीक है। 21 को देखते हैं हम लोग। में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली? बारदोली आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन कि चंपारण आंदोलन में मिली? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी गई, तभी से हम लोग कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। 22 नंबर में किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1927 में आया साइमन कमीशन भारत में। किस वर्ष आया? 1927 में आया। साइमन कमीशन कब आया भारत में? 1927 में आया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 23 का बताइए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 1936 में। ठीक है। 1936 में हो जाएगा। अगला देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। क्या बताएंगे आप? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है। 25 का देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ, 1917 में, 1918 में, 1919 में? बताइए कब हुआ था रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? गंगा नदी पर कि यमुना नदी के तट पर कि रावी नदी की सिंधु नदी? बता सकते हैं आप। 26 का क्या होगा? तो आप कहेंगे 26 का सी होगा रावी नदी। 26 का क्या होगा? सी रावी नदी हो जाएगा। 26 का सी रावी नदी। ठीक है। 27 को देखते हैं। 27 नंबर में कहा गया है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नेताजी, ऑप्शन नंबर बी में मास्टरदा, ऑप्शन नंबर सी में सरदार, ऑप्शन नंबर डी में मुखिया? 27 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा मास्टरदा। क्या हो जाएगा? मास्टरदा। अगला प्रश्न, किस कानून के विद्रोह में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विद्रोह में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम कि रॉलेट एक्ट के द्वारा, रॉलेट एक्ट अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? यानी किस कानून के विद्रोह में जालियांवाला बाग हत्याकांड में सभा का आयोजन किया गया था? बताइए 28 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून के विद्रोह में यानी उसके खिलाफ, उसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड में सभा का आयोजन किया गया था। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ये पहले ही बता चुके हैं आपको, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी ने कहाँ आए थे? चंपारण आए थे, और यहीं से सत्याग्रह का शुरू किए थे, जिसका नाम
रखा गया चंपारण सत्याग्रह। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? डच था कि ब्रिटिश था कि पुर्तगाली कि फ्रांसीसी? बताइए कौन था? 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली व्यापारी था। ठीक है। 31 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई, क्या 1964 में हुआ, क्या 1984 में हुआ, क्या 1999 में हुआ? 31 का बतलाइए क्या होगा? 31 का हो जाएगा 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी था, फिर लॉर्ड इरविन था, फिर लॉर्ड चेम्फर्सफोर्ड था, कि लॉर्ड मिंटो था? 32 का क्या होगा? 32 का बोलिए, 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 का बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बताना है हम लोग को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 में हुआ था, कि 1922 में, कि 1930 में, कि 1942 में हुआ था? बताइए। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1922 में। अगला देखिए, 34 नंबर प्रश्न, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? केल्पन, बी नंबर में दिया है खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन नंबर सी में मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सी राजगोपालाचारी। 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे 34 का सही उत्तर क्या होगा? 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अबुल गफार खान। ठीक है। 35 का देखिए, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, कि बंगाल में हुआ था, कि गुजरात में हुआ था, कि केरल में हुआ था? 35 का क्या हो जाएगा आप बताएंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। याद रहेगा आपको, कोई भी पूछेगा मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था तो आप बता सकते हैं केरल में हुआ था। ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे केरल में हुआ था। अब देखिए, हम लोग चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 में दिया है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है। अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में स्थापित किया गया था, कि मुंबई में, कि अहमदाबाद, की कोलकाता में? इसका उत्तर तो आपको अवश्य ही याद होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। ठीक है। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने की थी? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, कि जेम्स वाट ने, कि क्रॉम्पटन ने? बताइए इसका सही उत्तर। 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है। 3 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 अप्रैल,
ऑप्शन नंबर बी में 1 मई, ऑप्शन नंबर सी में 1 जून, ऑप्शन नंबर डी में 1 जुलाई। तो 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर में 1854 में, 1907 में, 1915 में कि 1923 में की गई थी? 4 का बताइए। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है। 5 नंबर में देखिए, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार कब किया गया था? आविष्कार किया था मतलब किसने किया था? ठीक है। अब्राहम डर्बी ने कि जेम्स वाट ने कि जॉर्ज स्टीफेंसन ने कि रॉबर्ट फुल्टन ने? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 का बताइए। 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन ने। जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ठीक है। अगला देखिए 6 नंबर, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? सबसे पहले सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया था? मुंबई में। लेकिन किस वर्ष किया गया था? 1850 में किया गया था कि 1852 में किया गया था कि 1854 में किया गया था कि 1858 में किया गया था? इसको बताना है हम लोग को। 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1854 में किया गया था। कब किया गया था? 1854 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। 7 नंबर में, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1838 में हुआ कि 1881 में कि 1918 में कि 1932 में? बताइए। 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1830 में, 1838 में, 1858 में कि 1881 में कि 1911 में? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 8 का ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा, 1881 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 9, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1769 में, 1770 में, 1773 में कि 1775 में? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1770 का। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था कि हम्फ्री डेवी ने किया था कि जॉन के ने किया था कि टॉमस वेल ने किया था? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी, जॉन के ने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। ठीक है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल, 11 नंबर प्रश्न, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए। कलकत्ता में कि दिल्ली में कि मुंबई में कि पटना में? बताइए। 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता में। भारत में पहला जूट मिल कलकत्ता में, पहला सूती मिल मुंबई में। याद रहेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने कि जॉन के ने, एडमंड कार्टराइटर ने कि क्रॉम्पटन ने? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना क्या? बोनस भुगतान अधिनियम। ठीक है। अगला देखिए 14 नंबर,
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में पेरिस, ऑप्शन नंबर बी में वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रोम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है जिनेवा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का क्या हो जाएगा? डी। 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। ठीक है, आते हैं हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन चैप्टर नंबर 6 है आपके बुक का। ठीक है, इसमें से जो भी प्रश्न 2011 से लेकर 2023 के बीच में पूछा गया है वे सभी प्रश्न आपको दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो भले ही लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चैप्टर बाय चैप्टर करके अलग आपके लिए लेकर आए हैं। ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है जो कि हमेशा से आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक नंबर में कहा गया बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1855 में, 1857 में, 1905 में कि 1911 में? बोलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 1905 में हुआ था। गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर कहाँ है? तो आप कहेंगे पटना में। इसका निर्माण कब हुआ? सॉरी, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो आप बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1786 में हुआ था। कहाँ है? पटना में है। किस लिए किया गया था? तो अनाज रखने के लिए किया गया था। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला देखिए, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है कि गया है कि भागलपुर है कि दरभंगा है? बताइए कौन सा शहर है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राजगीर में हुई कि बोधगया में हुई कि वैशाली में हुआ कि सारनाथ में हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? आप कहेंगे बोधगया। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया बोधगया। पहले गया था, अब बोधगया हो गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोधगया में हुई थी। ठीक है, 4 का बी। पाँच नंबर देखिए, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं? बताइए 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, मध्य युग में हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में कि बिहार में कि उत्तर प्रदेश में कि गुजरात में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था, सीवान जिला में। ठीक है, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन नंबर ए में प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रमणशील प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति की शोषणकारी प्रवृत्ति? बताइए 7 का क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। 8 नंबर में देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, इनमें से कोई नहीं? बताइए कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पटना में। 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग कि मध्य वर्ग? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्योगपति वर्ग। 11 नंबर में, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का कि मध्य वर्ग का कि कृषक वर्ग का कि इनमें से सभी का? बताइए किसका शोषण हुआ? 11 नंबर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। ठीक है, 12 नंबर देखिए, लंदन में
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1850 में, कि 1855 में, कि 1860 में, कि 1870 में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है एबेनेजर हावर्ड ने, बी में दिया है विलियम ने, सी में दिया नेपोलियन III ने, और डी में दिया है हॉसमान ने। तो बताइए तेरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तेरे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर? बताइए कहाँ होता है? जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ होता है? 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महानगर में। महानगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होता है। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 5वें, चौथे, पहले, 10वें? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10वें। ठीक है, 10वें। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? पृथक मतलब अलग। कब अलग हुआ बताइए? 1912 में, कि 1936 में, कि 1928 में, कि 1940 में? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1912 में अलग हुआ था। क्या हुआ था? 1912 में अलग हुआ था। आइए अब हम लोग देखेंगे शहरीकरण एवं शहरी जीवनी। वही प्रश्न फिर से इसमें आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, 16 प्रश्न थे। अब हम लोग देखेंगे 7, व्यापार और भूमंडलीकरण। क्या देखेंगे हम लोग? व्यापार और भूमंडलीकरण। आइए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है। पहला प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, यानी आर्थिक मंदी का मतलब होता है संकट, किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1914 में, कि 1922 में, कि 1929 में, कि 1925 में? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का हो जाएगा सी नंबर, 1929 में हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आरंभ हुई थी? 1929 में। अगला देखिए, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? व्यापारिक मार्ग कौन था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ और दक्षिणी पथ? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी स्थान का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरोपीय संघ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर में, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 5 का हो जाएगा 1995 में। ये भी VVI प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी में क्या दिया है? सी में दिया है फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, डी में दिया है पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर सी है, इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी।
आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सात का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सात का ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1990 के दशक में। कब हुई? 1990 के दशक। 9 नंबर का देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 9 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1947, 1948, उसके बाद 1944 और डी में दिया है 1952। 9 का बताइए, 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न में कहा गया है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, कि रोगियों को, छिपकली को, कि अंग्रेजों को? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा अनुबंधित मजदूरों को। गिरमिट मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिट मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का। 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा बी, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है। भारत सदस्य नहीं है द6 का, कि ओपेक का, G15 का, WTO का? बताइए किसका सदस्य नहीं है भारत? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। अगला देखिए 8, आपके इतिहास जो किताब है उसमें के जो 8 पाठ है उसमें से कौन कौन से प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, क्या करना है? इसको हम लोग को देखना है अच्छे से। देखिए इसमें मात्र 16 प्रश्न दिए गए हैं, 16-17 प्रश्न होगा। उसके बाद आपका हिस्ट्री का समाप्त हो जाएगा, तब हम लोग अगला बार भूगोल का देखेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का। पहला प्रश्न, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी ने कहा, कि मार्टिन लूथर ने कहा, कि मोहम्मद पैगंबर ने कहा, कि ईसा मसीह ने कहा? बताइए किसने कहा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने कहा। ठीक है, किसने कहा? मार्टिन लूथर ने कहा। 2 नंबर में, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका आप जानते हैं चीन में हुई। विश्व में सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में हुई। 2 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? इसका भी हो जाएगा चीन। 3 का भी हो जाएगा सी, चीन में हुआ था। मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अगला, भारतीय समाचार पत्रों के मुताबिकता के रूप में भारत के कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? लीटर ने, बेलेस्ली ने, विलियम बेंटिंग ने, और डी में दिया है चार्ल्स मेटकाफ ने। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे, कि राजनीतिज्ञ थे, कि धर्म सुधारक थे, कि समाज सुधारक थे? मार्टिन लूथर कौन थे? 5 का बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। 6 का देखिए, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, कि रूस का, कि अमेरिका का, कि इंग्लैंड का? 6 का बताइए। 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर ए।
रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ये था फ्रांस का। नाम से मत करिएगा रूस, ये हो जाएगा फ्रांस का। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था कि जर्मनी में हुआ था कि जापान में हुआ था कि इंग्लैंड में हुआ था? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा 7 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरूल हक, एक डी नंबर में दिया है सच्चिदानंद सिन्हा। तो 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, 9 नंबर, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? देश का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में रुपया का आविष्कार हुआ, तो वहीं पे कागज का भी आविष्कार हुआ था सबसे पहले। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल, यंग इंडिया, बंगाली, और इसमें क्या दिया है? बिहारी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 का हो जाएगा बी, यंग इंडिया का। ठीक है, 11 का देखिए, किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस समाचार पत्रों ने? 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये भी प्रश्न है। देखिए 12 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, और डी में दिया है बाइबिल। किसका छपाई की? ऑप्शन नंबर डी में बाइबिल की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की। 95 स्थापनाएं किसने लिखी? 95 स्थापनाएं किसने लिखी? मार्टिन लूथर ने लिखा कि कार्ल मार्क्स ने लिखा कि मार्टिन लूथर किंग ने लिखा कि द्वारकानाथ टैगोर ने लिखा? किसने लिखा? बताइए। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर। ठीक है, 14 नंबर, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? ऑप्शन नंबर अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, मराठी। 14 का बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी से। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल घोष ने। 16 का 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस किसने लिखी? 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर ने। और लास्ट प्रश्न 17 नंबर, में कहा गया है मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी में दिया है मनमोहन घोष, और डी में दिया है खान अबुल गफार खान। बताइए 17 का क्या होगा? 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।